हरे कृष्ण। तो आज हम ये सुंदर षड गोस्वामी अष्टकम का स्मरण कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि वृंदावन के जो 6 गोस्वामी हैं, वे जो श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोक शिक्षाष्टकम की रचना की थी और बाकी का जो कार्य है श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस 8 श्लोकों के आधार पर भक्ति के ग्रंथों का विस्तार रूप से जो इस 8 श्लोकों में श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है भक्ति के बारे में, उनको एक्सपैंड और उसका विस्तार करने के लिए उनको शक्ति प्रदान की। और सद गोस्वामियों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं भक्ति तत्व के ऊपर, भक्ति के ऊपर। श्री रूप गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, सच्च गोस्वामी है। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं भक्ति के विषय पर। और इतने सारे ग्रंथ की सारे बहुत बहुत बड़े बड़े क्या कहेंगे, समझो ट्रक भर के किताब वे हाथ से लिखे हैं इतने सारे। और हम देखते वृंदावन में ग्रंथ समाधियाँ भी है और श्री गोस्वामी ने इतने कार्ट लोड्स यू कैन से ऑफ बुक्स, इतने सारे बुक्स उन्होंने, किताबें उन्होंने लिखे हैं। किसके ऊपर? श्री गौरांग गुणानुवर्णन, श्री गौरांग श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणों के वर्णन के ऊपर उन्होंने बहुत सारे ये सुंदर सुंदर किताबें, जिससे हमें भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति भक्ति हमारे हृदय में उत्पन्न हो। और इस तीसरे श्लोक में यही बताया जा रहा है, श्री गौरांग गुणानुवर्णन विदु श्रद्धा समृद्धि अन्वितो पापो ताप निकृंतनो तनुभृतम गोविंद गानामृत। सभी के लिए गोविंद गान अमृत, भगवान श्री गोविंद के, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणानुवर्णन करके सभी जो तापी पापी लोगों का भी उद्धार करने के लिए उन्होंने इस प्रकार से बहुत सारा कृपा बरसाया और बहुत सारी कृपा उन्होंने अपने ग्रंथों के द्वारा जो है बरसाया। और भगवत प्रेम उन्होंने जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने के आदेश दिया था वो लोगों के बीच में फैलाया। आनंदम बुद्धिवर्धनम नैक निपुणो, और वे बहुत ही निपुण थे इस आनंद बुद्धिवर्धनम, आनंद को लोगों के ये प्रेम आनंद, ये भक्ति का प्रेम रस लोगों के बीच में बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए जो चैतन्य महाप्रभु का ये कार्य जो है चलाने के लिए। और कैवल्य निष्ठार और लोगों से ये कैवल्य मुक्ति है। कैवल्य मुक्ति मतलब सायुज्य मुक्ति, भगवान के साथ लीन, ब्रह्म ज्योति के साथ लीन हो जाना, इसको कहते हैं कैवल्य मुक्ति से लोगों को बचाया। क्योंकि श्री, जैसे कि हमारे आचार्य और शास्त्र में भी बताया गया है और श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि ये कैवल्य मुक्ति एक प्रकार का नरकीय जीवन है। तो इसीलिए लोगों को इस प्रकार की मुक्ति, जैसे हम जानते हैं 4 प्रकार की मुक्ति है और 5वां जो है ये जो कैवल्य मुक्ति है, उससे बचाने के लिए उन्होंने प्रचार किया और लोगों को ऐसे प्रकार की मुक्ति से बचाकर भक्ति की ओर सबको ले आए। आगे श्रीनिवास आचार्य कहते हैं, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रीनिम सदा तुच्छवाद। उन्होंने अपने सभी, जैसे कि कल हमने चर्चा की थी रघुनाथ दास गोस्वामी
जो इतने अमीर थे, इतने अमीर खानदान के थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इतना धन था उनके पास, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने त्यक्त्वा त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडल श्रेणीम सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश को करुणया, लोगों को किसके लिए? लोगों के हित के लिए, लोगों को करुणा बांटने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। और क्या अपनाया? कौपिन्न कंठाश्रितो, उन्हें कौपिन्न और भिक्षुक के रूप में वे घूम रहे। जैसे हमने उदाहरण देखा इसका कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने किस प्रकार उनके पास सब कुछ था, लेकिन वे सिर्फ कौपिन, कुछ घर नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही एक पेड़ के नीचे एक दिन, दूसरे पेड़ के नीचे एक दिन, ऐसे बिता रहे। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये क्या है, ये कैसे है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कुछ है ही नहीं हमारा, तो फिर उसको अपना के क्या मतलब? ये मूर्खता है। और ये जो बहुत ही ऊंचे स्तर के जो भक्त है, जो समझ लेते हैं, जैसे कि अगर हम किसी देश में हम जाए, कोई यात्रा में, समझिए यूरोप जाए, तो हमें वीज़ा मिलता है तो जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ से हमें हकाला जाता है। उसी प्रकार से हम यहाँ आए हैं, किसी न किसी दिन हमको यहाँ से हकाला जाएगा, निकलो यहाँ से, अभी हो गया, निकलो, किक्ड आउट प्रॉपर्टीज। तो जिसको पता है कि इस कोई जगह से उसको लात मार के निकाला जाएगा, तो फिर क्या मतलब है सब इकट्ठा करके, क्या मतलब है सब चीजों के प्रति लगाव करके? कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो हम तो साथ में ले नहीं जा सकते। और अगर इसके लिए लगाव करेंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है, अंत में तो हमें उसको त्यागना ही पड़ेगा। इसीलिए अच्छा है स्वेच्छा से त्यागो, नहीं तो जबरदस्ती तो आप त्याग के बाहर निकल जाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो जानता है वो ज्यादा इस चीजों में नहीं पड़ता। जैसे कि कल श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को आदेश दिया था कि बहुत सिंपल लिविंग, साधारण जीवन, ग्राम कथा मत सुनो, ग्राम कथा मत बोलो, ज्यादा बहुत कीमती वस्त्र मत पहनो। तो ये एक्चुअली त्याग, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा मत करो, तो जरूरत है उतना। क्योंकि आखिर में यही हो कि ना बड़ा इमारत बना के क्या फायदा, ना सब इमारत बनाएंगे तो पूरा दिन रात किसके लिए? पत्थर के लिए। सिर्फ पत्थर जमा करने के लिए, इमारतें जमा करने के लिए, सब पहाड़ जमा करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे श्री जो हमारे गोस्वामी हैं, वे कौपिन्न कंठाश्रित, तो उन्होंने इसीलिए, क्योंकि जानते इसका कोई वैल्यू ही नहीं। जिस चीज के लिए वैल्यू है वो है हरि भक्ति, भगवान की भक्ति और गोपी भाव। और वे क्या आनंद ले रहे, कुछ नहीं है फिर भी आनंद ले रहे हैं। किसमें? गोपी भाव रसामृता भी लहरी कलोल मग्नो। तो ये इसमें हम बाहर से ऐसे देखते कि अरे बहुत कठिन है, लेकिन कठिन नहीं, क्योंकि ये आनंद, कुछ लगा, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं है तो कुछ चिंता ही नहीं है, सब कुछ है, इसके लिए तो चिंता है। हर बार चिंता यही है कि कैसे बचा के रखे, कुछ ये ना हो जाए, कुछ चुरा के न ले जाए, उसको कुछ खराब तो नहीं हो जाए, बिगड़ तो नहीं जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। हर बार चिंता, भय भय भय।
क्योंकि है ना सब। पर जब हम इस, और ये कारण क्या है, क्योंकि हम शरीर भी हम सोचते हैं हमारा हमारा, तो इसीलिए ये यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि त्यक्त्वा देव तूर्णम अशेष मंडलपति श्रीनिम सदा तुच्छवाट भूतवा दीन गणेश को करुणया कौपिन कंठाश्रितो गोपी भाव रसात मृता भी लहरी कलोल मग्नो मुहुर वंदे रूप सनातन रूप रघुवीर श्री जीव गोपाल। तो आज कल हमने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में चर्चा की थी। आज हम जो है स्मरण करेंगे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी, वे, उनका जन्म श्रीरंगम में हुआ था और उनके पिता वेंकट भट्ट वहाँ श्रीरंगम में ब्राह्मण थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब वे साउथ इंडिया के में भ्रमण कर रहे थे तो श्रीरंगम पहुँचे और वेंकट भट्ट के जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा तो वे उनके चरणों में गिर पड़े और उनको कहा कि आप जो है हमारे घर में आके रहिए, आप यहाँ पे इस श्रीरंगम में हमारे घर अभी भी है उनका घर। अब जब हम कोई भी जाता है देखेंगे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, वेंकट भट्ट गोस्वामी का घर अभी भी है वहाँ पे। और श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए वेंकट भट्ट की भक्ति से। वैसे तो वे श्री वैष्णव के इसमें थे, संप्रदाय से जुड़े हुए थे, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलकर वे जो है भक्ति में, श्री भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग गए। और श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होकर उनके घर में चतुर्मास के 4 महीनों वहीं पे रहे, क्योंकि चतुर्मास में जो है सन्यासी जो है भ्रमण नहीं करते, एक ही स्थान पे बैठते हैं और भगवान की कथा करते हैं। और जैसे कि हम कर रहे, बैठ के चतुर्मास में भगवान का अध्ययन कर रहे, उपदेश अमृत, भक्ति रासामृत सिंधु, भगवत गीता, इस प्रकार से एक ही जगह पे ये शास्त्रों का अध्ययन कर रहे। उस समय वेंकट भट्ट के का पुत्र था, बहुत छोटा था, समझो वंशी जैसा होगा, गोपाल नाम था उनका। बहुत ही प्रिय और भक्ति भाव था उनका। छोटे से बच्चे के समय में भी वे बहुत अच्छे भक्त थे और चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत स्नेह करते थे। जब वो रहते थे, गोपाल जो है वहाँ पे रहते थे, तो हमेशा श्री चैतन्य महाप्रभु उनको लेते थे, अपने गोद में बिठाते थे। इस प्रकार से उनसे बहुत प्यार करते थे। और 4 महीना होने के बाद जब वे जा रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ से श्रीरंगम से, तब गोपाल जो है उनके चरणों में गिर पड़े और बोले नहीं नहीं, मैं आपके साथ ही आना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, तुम यहाँ पे रहो, अपने माता पिता का ध्यान रखो और फिर बाद में तुम वृंदावन आ जाना। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट जो है वे वहीं पे रहे अपने माता पिता की सेवा करते हुए। जब उनके माता पिता इस धराधाम को छोड़ रहे थे, तब उन्होंने उनको कहा कि तुम हमारे देहांत के बाद आप वृंदावन चले जाओ। तो इस प्रकार से वृंदावन चले गए, वृंदावन में रहने लगे और श्री चैतन्य महाप्रभु उनको दीक्षित किया। वे एक सन्यासी के रूप में जो है वहाँ पे वृंदावन में प्रचार करते थे। उन्होंने श्री रूप गोस्वामी के साथ उनकी बहुत नज़दीकी मित्रता भी थी और वे दोनों भक्त एक दूसरों से मिलते थे। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्री सनातन ने दीक्षा किससे लिए? श्रीनिवास आचार्य, जिन्होंने ये जो सुंदर अष्टकम की रचना की है। तो वे एक्चुअली
डिसाइपल ऑफ श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी है। और श्री सनातन गोस्वामी ने जो हरि भक्ति विलास उनकी रचना की, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनमें उनको बहुत मदद की। उन्होंने, गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने नम्र थे कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी को भी उन्होंने निवेदन किया कि श्री चैतन्य चरितामृत में हमारा नाम मत रखिएगा, हमारा नाम मत लिखिएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम ज़्यादा श्री चैतन्य चरितामृत में हम नहीं पाते, कभी कभी यहाँ वहाँ उन्होंने किया है। और इस प्रकार से सत्य संदर्भ भी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ही रचना की थी, लेकिन जीव गोस्वामी ने उनको स्ट्रक्चर्ड रूप में उनको प्रेजेंट किया। और बहुत सारे ग्रंथ गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखे हैं। बहुत भक्तिमय भाव से भगवान की सेवा करते थे। और कहा गया है कि उन्होंने कृष्ण कर्णामृत के ऊपर भी उन्होंने टीका लिखी है, जो हम जानते हैं श्री बिल्वा मंगल ठाकुर रचित कृष्ण कर्णामृत। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है, पूरा एक छोटे से क्लास में नहीं बताया जा सकता, लेकिन शॉर्ट में यही है कि हमारे जो गोस्वामी हैं उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। और श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी ने लिखा है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वो अनंग मंजरी जो है, हमने कल बताया था कि ये सब गोस्वामी जो है श्रीमती राधा रानी के नित्य सेवक है, सब मंजरियां हैं। तो श्री जो गोपाल भट्ट गोस्वामी अनंग मंजरी। सबसे सुंदर बात जो आज भी हम बहुत प्रिय मानते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने महान भक्त थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की उनके ऊपर पूरी कृपा थी, भगवान की उनके ऊपर पूरी कृपा थी कि वे भगवान की सेवा करते थे। उनके पास 12 शालिग्राम शिला थे और वो शालिग्राम शिला की सेवा करते थे। और वो अब एक कपड़े में उनको एक कपड़े में बांध के अपने गले में लटका के सब जगह ले जाते थे उन शालिग्रामों को, और उनको उनकी सेवा करते थे। लेकिन उनके पास विग्रह नहीं था। पर एक दिन जो है एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने उनको कुछ श्रृंगार के लिए, भगवान के श्रृंगार के लिए कुछ सामग्रियां दी। तो उन्होंने सोचा कि अरे ये सब जो सामग्रियां है, भगवान का ये सुंदर वस्त्र है, वो तो मेरे काम के कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे पास तो शिला है, शालिग्राम शिला आप जानते हैं। और भगवान का एक उनको वे शालिग्राम शिला, जब वो नेपाल गए थे तो गंडकी नदी में उनके पास से ये 12 शालिग्राम शिला आए थे। और उनका ऐसा कोई खास रूप से ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान का स्वरूप तो है, लेकिन हम ऐसे मूर्तिमान रूप नहीं थे। तो वो सोचने लगे और कि यार काश अगर मेरे पास भगवान का ऐसे विग्रह हो तो मैं उनको अच्छे से सजा सकता था, उनको श्रृंगार कर सकता था। ऐसे वे विचार कर रहे थे। तो उसी रात जब वे सो गए और फिर सुबह को जब वे उठे तो उन्होंने देखा कि उनका एक जो शिला था, दामोदर शिला जो है, उन्होंने उस शिला से भगवान का स्वरूप प्रकट हो गया, राधा रमन के रूप में, जो बहुत अभी भी आज भी सब भक्तों का सबसे प्रिय जो अर्च विग्रह है वृंदावन में, वो है राधा रमन। और कोई भी भक्त अगर जाएंगे तो वृंदावन में राधा रमन के दर्शन के बिना वे संतुष्ट नहीं होते। इतने प्यारे हैं राधा रमन। और सब गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जब उन्होंने देखा कि एक शिला से प्रकट, स्वयंभू शिला से प्रकट हो गए भगवान, तो वे बहुत प्रसन्न हो गए। और श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने उनको राधा रमन नाम से उनका
उनको ये इस प्रकार से संबोधित किया और उनको नाम मिला। और इस राधा रमन मंदिर जो है उसका भी निर्माण श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने किया। तो ये बहुत ही सुंदर जो हमारे इस गोस्वामी हैं उनके सब जो अच्छे विग्रह है उनके मंदिर और सभी में से राधा रमन सबसे प्यारे हैं। तो अब हम देखेंगे कुछ फोटोज जो हमें स्मरण कर सकेंगे। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमें बहुत सारा करना है, समय नहीं है, लेकिन बहुत हमें उम्मीद है आप लोगों को राधा रमन के सुंदर अच्छे विग्रह का दर्शन जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के भक्ति से प्रकट हुए और आज हमें भी दर्शन दे रहे हैं। बोलो श्री राधा रमन की जय, बोलो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय,